नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो 965 के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन जो यहाँ पे हम आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको जो कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे और जनरली वो किससे रिलेटेड होंगे, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे कि बैंक्स में हम जो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम सारे सारे जो यहाँ पे ये बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहाँ पे आपको हर एक जो अपडेट मिल जाती है, हर एक जो पीडीएफ आपको मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो आज सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है। तो सॉफ्टवेयर इज अनटचेबल और इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। देखो सॉफ्टवेयर कैसा कंप्यूटर है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। दोनों का मतलब क्या है? हार्डवेयर हमने पहले ही कर लिया है कि जिसको आप जब फिजिकली टच कर सकते हो वो आपका हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप जो टच नहीं कर सकते तो इसको क्या बोला गया यहाँ पे? अनटचेबल जो यहाँ पे इसको बोला गया। तो सॉफ्टवेयर इज अनटचेबल और इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड भी बोलते हैं। और जो डाटाबेस होता है उसको क्या बोलते हैं? हम बैक एंड बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंट एंड एंड डाटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक एंड, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? वो एक प्रोग्राम्स का सेट है और वो परफॉर्म क्या करता है? किसी ना किसी रिलेटेड टास्क जो परफॉर्म जो करता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और वो क्या करता है? वो रिलेटेड टास्क को जो है परफॉर्म जो करता है। अब देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर इज, तो जो सॉफ्टवेयर की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? वो मॉड्यूल है। कौन सी है वो? मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है सॉफ्टवेयर की? वो मॉड्यूल है, ठीक है, वो आपकी मॉड्यूल है। सेकंड भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है काफी बार एग्जाम में। तो सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सॉफ्टवेयर की मॉड्यूल है। अच्छा, जो पर्सन डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को उसको क्या बोलते हैं आप? सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर प्रोग्रामर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। द पर्सन हु डेवलप्स द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज प्रोग्रामर, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो जो प्रोग्रामर बन जाता है उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आती है बात, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन हम सॉफ्टवेयर डेवलपर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखना। तो पर्सन हु डेवलप सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज प्रोग्रामर। अब देखिए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देखो मॉड्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है सॉफ्टवेयर की। अब उन मॉड्यूल्स के कलेक्शन में क्या बोलेंगे आप? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर इज मॉड्यूल, ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्टवेयर यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपका सॉफ्टवेयर बैंक्स में यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि जो पैसे जमा करने के लिए बैंक्स वाले जो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एलआईसी वाले जो अलग से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो कोई भी अलग फर्म है कोई, ठीक है, जैसे HDFC वाले हैं या ICICI वाले, वो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जमा पूंजी करने के लिए या फिर जो विड्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो या फिर कोई FD वगैरह जो ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है फिनेकल पहला सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है इन्फोसिस द्वारा। किसके द्वारा? इन्फोसिस द्वारा, ठीक है। तो फिनेकल एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। क्या ये? बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखो बैंक्स, बैंक्स जो डेवलप किया गया वो TCS जो द्वारा डेवलप किया गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा जो डेवलप ये किया गया है। तो ये क्या है आपका? एक तरह से बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से फ्लेक्स क्यूब,
फ्लेक्स क्यूब जो है वो ओरेकल द्वारा डेवलप किया गया है, और ये भी क्या है, एक तरह से बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर किया है। तो फ्लेक्स क्यूब को HDFC एंड ICICI वाले यूज करते हैं। उसी तरह से जो बैंक्स हैं उसको जो है वो SBI वाले यूज करते हैं। यस, कौन? SBI वाले जो यूज करते हैं। तो फिनेकल, बैंक्स और फ्लेक्स क्यूब ये आपके बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो कोर बैंकिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट इंडियन बैंक्स में जो है वो यूज किए जाते हैं। तो पिनाकल बाय इंफोसिस, बैंक्स बाय TCS, फ्लेक्स क्यूब बाय ओरेकल, ये डेवलप जो किए गए हैं। इसको याद रखना है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, नहीं तो PDF मैंने आपको जो टेलीग्राम पे डाल देना है, वहां से आप जो डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, कितने टाइप्स हैं? जनरली 2 टाइप देखने को मिलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज हम जितने भी होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे जाओ बात करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? एक कंपल्सरी सॉफ्टवेयर है ये, और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, डिस्क फॉर्मेटिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये सिस्टम के अंदर होने ही होने चाहिए, इसलिए इनको कंपल्सरी सॉफ्टवेयर बोला गया है। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, डिस्क फॉर्मेटिंग है, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। इसमें ध्यान दो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में 3 आते हैं, एक आता है कंपाइलर, और एक आता है इंटरप्रेटर, ठीक है, और एक आता है आपका असेंबलर। दीज ऑल 3 आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये तीनों क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ठीक है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जाओ आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो एग्जांपल्स देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, iOS, गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही है। तो लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, ठीक है, जो आपके एप्पल वाले यूज करते हैं, ठीक है, गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से एक ना कोई एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, मैक भी है, iOS भी है, गूगल एंड्रॉयड भी है। अगर कोई और एग्जाम्पल होगा तो वो चेक करना है कि क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपका वो आंसर होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो लिनक्स, यूनिक्स, मैक, iOS, गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस का एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, हम लोग जाओ वायरस को जाओ क्लीन करने के लिए, वायरस फ्री रखने के लिए अपना लैपटॉप हम क्या करते हैं? एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो AVG एंटीवायरस मकाफी का आता है, नॉर्टन का आता है, कैस्परस्काई का आता है, अवीरा का आता है, पांडा का आता है, कोमोडो इंटरनेट सिक्योरिटी का आता है, ठीक है, मालवेयर बाइट्स का जो एंटीवायरस आता है, बिट डिफेंडर का एंटीवायरस आता है, इंटरनेट सिक्योरिटी का एंटीवायरस आता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। तो आपका AVG, मकाफी, नॉर्टन, कैस्परस्काई, अवीरा, पांडा, कोमोडो इंटरनेट सिक्योरिटी, मालवेयर बाइट्स, बिट डिफेंडर, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये आपके सारे के सारे क्या है? एंटीवायरस हैं। क्या ये एंटीवायरस है? लेकिन अगर आपको वहां पे ऑपरेशन ऑप्शन में दे दिया ब्रेन, तो ब्रेन क्या है? वो एंटीवायरस नहीं है, वो आपका वायरस है, जो कि सबसे पहले IBM कंप्यूटर्स में देखने को मिला था। IBM कंपनी के जो कंप्यूटर थे या माइक्रो प्रोसेसर थे उसके अंदर देखने को मिला था। तो ब्रेन वायरस आपका जो फर्स्ट वायरस है, पहला वायरस, ठीक है, और इंडिया में भी आपका जो पहला वायरस यही था, इसको याद रखना है। अब देखिए द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रॉ। अगर रॉ में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं आप? फर्मवेयर। किसको बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर किसको बोलता है? जब आपकी इंस्ट्रक्शन जो रिटर्न की गई है वो रॉ में, उसे क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। अब देखिए फर्मवेयर आपका परमानेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और वो किसमें एम्बेडेड होता है? वो रीड ओनली मेमोरी में एम्बेडेड होता है। जनरली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जो वो आपका एम्बेडेड होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कि फर्मवेयर जो है परमानेंट सॉफ्टवेयर है, वो आपका एम्बेडेड है रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में। और ये एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर जब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर हम इसको जो कंपल्सरी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्मवेयर
ये एग्जांपल देखिए, बायोस, एम्बेडेड सिस्टम, ट्रैफिक लाइट्स जिससे कंट्रोल होती है, रिमोट जिससे कंट्रोल होते हैं, और डिजिटल कैमरा, ये सब आपके जो फर्मवेयर के जो आपके एग्जांपल्स हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है आपको ये क्वेश्चन भी, ठीक है, कि फर्मवेयर के एग्जांपल क्या है, बायोस है, एम्बेडेड सिस्टम है, आपका ट्रैफिक लाइट्स है, रिमोट्स है, डिजिटल कैमराज है, ये आपके फर्मवेयर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, एनहांस करता है, ठीक है, याद रखना है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एनहांस द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब देखिए कैसे, क्योंकि वायरस जो है अगर अटैक कर देता है तो आपके जो लैपटॉप की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह एंटीवायरस यूज करते हैं। तो एंटीवायरस क्या है, एक तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या ये वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, नेटवर्क मैनेजर्स, बैकअप सॉफ्टवेयर आर ऑल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आपके फोन में जो मेमोरी जब भर जाती है तो आप क्या करते हो, आपका क्या फोन क्या होता है, हैंग हो जाता है, क्या होता है, हैंग हो जाता है, तो आप क्या करते हो, क्लीन मास्टर डाउनलोड करते हो या क्लीनर डाउनलोड करते हो, ठीक है, या फिर एंटीवायरस कोई भी एवीजी का एंटीवायरस जब डाउनलोड करते हो, तो वो सब क्या है आपके, वो है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बैकअप भी करते हैं कई बार हम, ठीक है, रिस्टोर भी करते हैं, ठीक है, नेटवर्क मैनेजर्स भी करते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, डिस्क क्लीनअप भी करते हैं, एंटीवायरस भी यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जब हम इसका यूज करते हैं तो उससे जो कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है या मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, ठीक है। आप देखिए, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोस की फुल फॉर्म होती है। अब देखिए, टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, टीसीपी की देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी की होती है, और आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म्स जो 2 से 3 फुल फॉर्म्स पूछी गई है 939 वाले पेपर में भी, तो इसको जो ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, इसको याद रखना, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। अच्छा, अभी देखिए, एक न्यू जो आपका सुपर कंप्यूटर जो खोजा गया था परम गंगा आईआईटी रुड़की द्वारा, ठीक है, और ये किस मिशन के तहत बनाया गया, इंडिया ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन द्वारा, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा जो ये बनाया गया है परम गंगा सुपर कंप्यूटर। तो ये पेटा स्केल जो सुपर कंप्यूटर है एक तरह से परम गंगा, जो कि आईआईटी रुड़की ने जो अभी हाल ही में बनाया है, ठीक है। तो ये थे आज आपके टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो ये पार्ट 1 था उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, कल को हम जो पार्ट 2 भी करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। टेलीग्राम पे जो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको जब मिल जाएगा तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 965 में 319 पोस्टें हो चुकी है, तो आपने ये स्किप नहीं करनी है पोस्टें सारी की सारी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है, जय हिंद।